नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर और आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और मार्केट लाइव में चर्चा होने जा रही है चने के ऊपर। जी हां, चने के ऊपर सेबी ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज सेबी का बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला चने के ऊपर एक फैसला नजर आया है। वो ये है कि सेबी ने चने पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं एनसीडीएक्स पर, और जब तक सेबी के अगले आदेश नहीं आ जाते हैं तब तक चने के जो कारोबार हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वायदा में जो चल रहे हैं एनसीडीएक्स पर, वो आगे नहीं जाएंगे। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी चल रहे हैं सिर्फ उन्हीं पर कारोबार होएगा। उनमें भी प्रतिबंध ये लगा दी गई है कि अब जैसे ही सौदों का कटान होगा तो कटान करके निकलना होगा। आप नए सौदे में फिर से निवेश नहीं कर सकते हैं, और तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक जो सेबी है उसका नया आदेश जारी नहीं हो जाता है। अभी तक यही बात निकल के सामने आ रही है कि जो फैसला लिया गया है वो जो दालों के जो स्टॉकिस्ट हैं और जमाखोरी, इस पर रोकने के लिए ये फैसला सेबी द्वारा लिया गया है। लेकिन अगर नज़र डालें आंकड़ों पर तो ऐसा कुछ दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि चना ऑलरेडी एमएसपी से कम है, उत्पादन भी ठीक ठाक है, सप्लाई भी ठीक है, और जो अन्य दालों के भाव है वो भी नियंत्रण में है। अब इसको समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। सुरेश जी, देख रहे हैं कि सेबी का चने पर एक बड़ा चौंकाने वाला बयान सामने आया है कि चने की वायदा कारोबार पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, और वजह ये बताई जा रही है कि जमाखोरी रोकने के लिए। लेकिन सुरेश जी, अगर नज़र डालें पहले कुछ समय के ऊपर, तो सरकार ने पहले से ही स्टॉक लिमिट लगा दी है और अब आयात बढ़ाने की भी बात कर रही थी। तो ऐसे में जब चना और अन्य दालें पहले से ही एमएसपी पर कम है, तो सेबी को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि चने के कारोबार पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है? सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है, अभी जितनी भी दालें हैं वो सब समर्थन मूल्य के आसपास चल रही हैं, और जो सरकार ने समर्थन मूल्य निर्धारित किया है उससे 5-10% चना तो नीचे बिक रहा है, मसूर जरूर ऊपर बिक रही है, और उड़द तुअर जो 5-10% के आसपास है। इस हिसाब से अभी जो पिछले एक साल का अध्ययन करें तो दालों के जो रेट हैं वो अन्य वस्तुओं के मुकाबले, चाहे ऑयल सीड हो, चाहे कपास हो, चाहे सरसों हो, चाहे मूंगफली का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, या अन्य मसाले हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे सरिया हो, तो कहीं भी देखे तो सब चीजों में भारी तेजी है। महंगाई पकड़ रही है और सबसे कम कीमतें, सबसे लोएस्ट प्राइस पे देश में दालें मिल रही है। इस समय सब प्रकार की दालें 100 रुपए से नीचे है, कहीं कोई बड़ी कीमतें नहीं है। दाल तो 60 रुपए 65 रुपए में बिक रही है, और ये जो है पिछले 6 महीने से चने में कोई खास तेजी मद्दी नहीं हुई है। समर्थन मूल्य से आज भी चना नीचे है। साल के 12 महीने होते हैं, उसमें 10 महीने तक चना समर्थन मूल्य से नीचे ही बिक रहा है। अब समर्थन मूल्य जो सरकार द्वारा निर्धारित है उससे नीचे बिकने के पश्चात नए तरह के स्टॉक लिमिट लगा दी गई। फिर बाद में स्टॉक लिमिट में संशोधन भी किया। फिर मलेशिया से, आपका साउथ अफ्रीका से, जिम्बाब्वे से कांटेक्ट किए। सरकार विदेशी माल को आयात करने के लिए समझौते कर रही है। इन सब का असर अंत में हिंदुस्तान के किसानों पर पड़ेगा। हिंदुस्तान के किसानों को आगे चलते व्यापारी और मिलर को नुकसान तो होगा ही, मगर सबसे ज्यादा नुकसान अधिक आयात करने से, अधिक समझौता करने से भारत के किसान को होगा। तो देश के बाहर के किसान को तो पैसा अच्छा मिलेगा और देश के अंदर के किसान को नुकसान होगा। अब ये फटाफट निर्णय जो हो रहे हैं इस पर गंभीरता से अध्ययन नहीं हो रहा, नहीं तो देश के किसानों को चिंता करना आवश्यक है। समर्थन मूल्य पे चना बिके और उससे खूब ऊपर जाए तब विचार करना चाहिए। कई बार ये बात सरकार ने कही है कि समर्थन मूल्य से डेढ़ा भी बिकेगा तो भी हम स्टॉक सीमा नहीं लगाएंगे। अभी तो समर्थन मूल्य से नीचे ही चना बिक रहा है। तो इन परिस्थितियों में देश के किसान का सर्वाधिक नुकसान होगा, जबकि उसमें हम मानते हैं उपभोक्ता को थोड़ा बहुत फायदा होगा, मगर कोई विशेष फायदा नहीं होगा।
थोड़े सा उपभोक्ता को लाभ की दृष्टि से देश के करोड़ों किसानों का नुकसान है। जी। तो जैसे कि सुरेश अग्रवाल जी ने बताया कि ये फैसला तो लिया गया है, लेकिन ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब चना और अन्य दालें पहले से ही एमएसपी से नीचे कारोबार कर रही हैं और पहले से ही एमएसपी से नीचे बिक रही हैं। सरकार ने पहले दालों की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए स्टॉक लिमिट लगा दी। हालांकि स्टॉक लिमिट में थोड़ी बहुत ढील दी थी, लेकिन उससे भी जो दलहन बाजार था वो भी टूटा हुआ सा ही नजर आया था और चना अभी भी एमएसपी के ऊपर नहीं है। ऐसे में सरकार का ऐसे ऐसे बयान आना और ये कहना कि दालों की कीमतों का नियंत्रण करने के लिए ये फैसला लगाया गया है, ऐसे में जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं और जो किसान हैं, उनका जो एक मोटिवेशन होता है इसकी फसल उगाने का, उनकी मेहनत का, वो कहीं ना कहीं उनका मनोबल कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से वो भी नाराज होते हैं और उनको भी ऐसा लगता है कि सरकार उनके साथ नहीं है। अब चने के साथ साथ नजर डालें अगर दूसरी कम्युनिटीज की तरफ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी सोयाबीन हुई, सरसों हुई, ग्वार हुए, मसाला हुए, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर सोयाबीन की एमएसपी 3,950 रुपए प्रति क्विंटल है और हाजिर में मंडियों में सोयाबीन 9,500 10,000 के भी पार बिकती हुई नजर आई है। तो ऐसी भी कम्युनिटीज हैं चने के अलावा और दालों के अलावा जिनमें 2 गुना 3 गुना तक उछाल देखने को मिला है, लेकिन सरकार चने पर ही फैसला ले रही है। सेबी ने चने पर ही फैसला लिया है। वो क्यों लिया है, अभी तक इस फैसले का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है, क्योंकि अगर ये सेबी का और सरकार का ये कहना है कि चने की जो चने की और अन्य दालों की कीमतों को काबू में करने के लिए ये फैसला लिया गया है, तो ये कुछ फैसला सही नहीं लगता है सरकार और सेबी द्वारा, क्योंकि वो पहले से ही जो दाम है, जो कीमतें हैं, वो पहले से ही एमएसपी के नीचे हैं और ऐसे में ऐसे फैसले आना तो ये कुछ समझ वाली बात नहीं सामने आती है। दूसरा, सोयाबीन के साथ साथ अन्य खाद्य तेलों में भी काफी ज्यादा तेजी है, जैसे सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन होने के बावजूद भी कीमतों में तेजी का रुझान अभी भी जारी ही है, क्योंकि स्टॉक कम है। वहीं पे चने की बात करें तो चने में सप्लाई भी पूरी है, डिमांड भी अच्छी खासी है, प्रोडक्शन भी ठीक है और जो कीमतें हैं वो एमएसपी से नीचे ही हैं। तो अभी सेबी द्वारा और सरकार द्वारा जो कहा जा रहा है कि चने के जो प्राइसेस हैं उनको काबू में करने के लिए फैसला लिया गया है, ये कुछ असमंजस का माहौल क्रिएट कर दे रहा है। सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सरकार इस पर चने पर आगे कोई फैसला लेती है तो चने के साथ साथ दलहन बाजार कितना टूटता हुआ नजर आ सकता है? चने पे प्रतिबंध लगाया तो इसका स्वाभाविक प्रभाव दूसरी दलहनों पर होगा। बेसिकली अभी हो ये रहा है कि भारत में एकदम हिटलरशाही हो रही है। जब मर्जी आए रात में फैसले कर दिए, जब मर्जी आए निर्णय कर दिए। जो फैसले 6 महीने पहले लेना हो 6 महीने बाद लेते हैं। समय का ध्यान नहीं रहता है। जब फसल आती है उसके पहले निर्णय करना पड़ता है कि कितना उत्पादन हुआ है, कितना कम हुआ है और कितना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान देने के बजाय चाहे जब निर्णय कर लेते हैं, जिससे देश के किसान का मनोबल टूटता है। अगर आप चने को समर्थन मूल्य नहीं दिला सकते हैं तो फिर किसान चने का उत्पादन क्यों करेगा? वो गन्ने में जाएगा, कपास में जाएगा, सरसों में जाएगा। तो आपको देश में दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए दलहन की खेती पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और देश के बाहर से जो निरंतर आयात के अनुबंध किए जा रहे हैं उन पर रोक लगानी पड़ेगी। देश के बाहर आपको चने की आयात करना है तो चने की ड्यूटी घटा दो, मसूर की ड्यूटी खत्म कर दो, उस पर तो टैक्स ले रहे हैं और वहां से जो माल आ रहा है उसके कारण यहाँ किसानों का भाव कम हो रहा है। तो आपको इस बात को पहले समझना पड़ेगा कि भारत के किसान को ना नुकसान हो और आप आयात करें, तो आपके आयात करने से भारत के किसानों का नुकसान नहीं है। इस बात को ध्यान रख के पॉलिसी बनाना चाहिए, जो इस समय हो नहीं रहा है और इससे देश के किसान को नुकसान है। तो जैसा कि सुरेश जी ने बताया कि अगर किसान को चना और दलहन किसान को उसकी एमएसपी ही नहीं मिलेगी तो उनका मनोबल भी टूटेगा, और दूसरा जब वो घाटे में जाएंगे तो वो भला इस फसल की खेती क्यों ही करेंगे। जब सरकार उन्हें एमएसपी सुनिश्चित ही नहीं करेगी तो किसान भला उस चीज की फसल क्यों ही उगाएंगे जिसमें उनको घाटा हो रहा है।
वो अपना रुख, अपना जो ट्रेंड है किसी दूसरी फसल पर रुख कर लेंगे, किसी दूसरी फसल पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे इस चीज़ की जो किल्लत है, जो कमी है, वो और ज़्यादा महसूस की जाने लगेगी। तो सरकार द्वारा आयात का फैसला लेना, हालांकि आयात का फैसला कुछ ठीक इसलिए भी था क्योंकि डिमांड ज़्यादा आती है और इस साल प्रोडक्शन कम है दलहनों का, जिसकी वजह से सरकार को आयात का फैसला लेना पड़ा क्योंकि पूरी डिमांड मीट करनी है, पूरी डिमांड को पूरा भी करना है, इसलिए आयात का फैसला कहीं ना कहीं समझ में भी आता है। लेकिन ऐसे में ऐसा फैसला आ जाना जिस समय चने में ना ज़्यादा तेजी देखने को मिली हो, ना ही ज़्यादा मंदी और एमएसपी से नीचे चल रहा हो, ऐसे में ये फैसला आ जाना कि वायदा में चने पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और ये कह के कि जमाखोरी हो रही है, ऐसे में ये फैसला लेना कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है। किसानों और व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान भी पहुंच सकता है। सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विदेशों में चने की क्या रिपोर्ट है, विदेशों में चने का उत्पादन अभी कैसा देखने को मिल रहा है, क्या चने का आयात वहां से किए जाने की कोई गुंजाइश है अभी? चने का उत्पादन एक तो ऑस्ट्रेलिया में होता है और आपका ये रशियन कंट्री जो है, यूक्रेन, और इधर भी चना होता है जो हम डब्बू चना बोलते हैं, जिसको बिट्टी चना बोलते हैं, वो रसिया में होता है जी। अब वहाँ जो चना है वो बेसन के उपयोग में आता है और उस पर अभी ड्यूटी भी लगा रखी है। ऑस्ट्रेलिया से मंगाओ तो टैक्स चुकाना पड़ता है, कस्टम देना पड़ती है। तो वो जो चना है, वो अगर चना आता भी है तो उस पर ड्यूटी हटा देना चाहिए। उसके ड्यूटी हटने से वो वहाँ का चना यहाँ आना पॉसिबल पड़ेगा और यहाँ के किसानों को थोड़ा सा नुकसान करेगा। जितना नुकसान अभी पॉलिसी में हो रहा है उससे कम करेगा। तो सरकार को ड्यूटी को, चने की ड्यूटी को कम करना चाहिए। अभी मसूर की ड्यूटी की, ऐसे ही मटर की ड्यूटी को कम करना चाहिए। मसूर पे 200% के हिसाब से ड्यूटी का चार्ज लगा रखा है। कनाडा में बहुत मटर पैदा होता है, तो मटर की ड्यूटी को हटाना चाहिए। चने में कस्टम ड्यूटी को हटाना चाहिए। इन 2-3 काम को करने की आवश्यकता है, मगर इसके विपरीत होगा। जो करना है वो करना नहीं है और जो नहीं करना वो करना है। तो ये जो इस प्रकार की पॉलिसी से पूरे दाल इंडस्ट्री और अनाज के व्यापारियों को लाखों रुपए का घाटा होगा और इनसे ज्यादा किसान को नुकसान होगा। तो पॉलिसी आपको ऐसी बनाना चाहिए कि हिंदुस्तान के लोगों को नुकसान ना हो। अभी जो पॉलिसी बन रही है उससे विदेशी किसान, विदेशी व्यापारियों को फायदा हो रहा है और हिंदुस्तान में, इस मुल्क में रहने वालों को, इस मुल्क की सरकार से ही नुकसान हो रहा है। तो इस पॉलिसी को संशोधन करने की, परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मटर पे ड्यूटी है वो हटाएं, चने पे ड्यूटी है वो हटाएं, मसूर पे ड्यूटी है वो वर्तमान में अभी 20% कम की गई है। तो ये संशोधन करने की वर्तमान में सरकार को आवश्यकता है। अभी जब बीच में मीटिंग हुई थी तब भी अधिकारियों को कहा था कि भाई आप ड्यूटी हटाएं तो कम से कम चना उत्पादन कम हुआ है, मगर कुछ राज्यों में बढ़ा भी है। गुजरात में चना डबल हुआ है, मध्य प्रदेश में कम हुआ है, राजस्थान में कम हुआ है, तो दूसरे राज्यों में उतना उत्पादन बढ़ा है। तो जब सब राज्यों की तुलना करें कि महाराष्ट्र की, गुजरात की, तो ज्यादा चने में कोई माइनस नहीं था। 2 राज्यों में कम हुआ है, बाकी राज्यों में बढ़ा है। मगर घबराहट में, बेचैनी में इस प्रकार के निर्णय करके देश के किसान को, व्यापारियों को नुकसान करने का एक ये कदम है। इससे अच्छा है सरकार मटर पे ड्यूटी समाप्त करे, बाहर से जो माल आ रहा है उसकी अनुमति दे, उस पर टैक्स हटा दे और सीमित मात्रा में मंगाए। ऐसा नहीं कि ओपन जीए कर दे, बहुत मामूली सीमित मात्रा में 2 लाख 4 लाख मेट्रिक टन मंगा ले तो उस हिसाब से भी काम हो जाएगा। अब मजदूर पे ड्यूटी कम की है, 4 महीने पहले कम करना थी, 4 महीने बाद करिए। अब आप पॉलिसी बनाते हो बारिश की और बारिश बंद होने के बाद दिवाली पे उसकी घोषणा करते हैं तो उसका उल्टा रिएक्शन होता है। हमने सरकार से कहा था कि अप्रैल में मजदूर पे ड्यूटी कम करे और वो जाके जुलाई में ड्यूटी कम करे। तो यानी कि सरकार को ऐसे फैसले लेने के अलावा, किसानों के हितों में फैसले लेने के अलावा चने की और अन्य दालों की ड्यूटी पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ड्यूटी कम होगी तो आयात करने में ज़्यादा आसानी रहेगी और जो कीमतें हैं वो भी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएंगी, किसानों को भी ठीक ठाक भाव मिलते रहेंगे। और सरकार का भी ये जो फैसला आया है और सेबी ने जो फैसला लिया है
की जमाखोरी को रोकने के लिए, तो ऐसे में ये फैसला किसानों के हितों में तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही व्यापारियों के हित में है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि सुरेश जी ने बताया कि अभी जो फैसला लिया गया है सेबी और सरकार द्वारा, ये कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, और दूसरा किसानों के हितों में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसान को पहले से ही चने की एमएसपी नहीं मिल रही है, और ऐसे में जब किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा हो, उनको एमएसपी नहीं मिल रही हो, और ऐसे में ऐसे फैसले आते हैं कि चने का बाजार और ज़्यादा टूट जाएगा, और जो स्टॉक लिमिट और फिर जमाखोरी रोकने के लिए फैसला लिया गया है सरकार द्वारा, ऐसे में ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी घटनाएं किसानों और व्यापारियों के मनोबल को तोड़ देती हैं, वो टूट जाते हैं, उनका मोटिवेशन कम होता है, और जब ऐसा होता है तो किसान भी अन्य फसलों की तरफ रुख कर लेते हैं। अगर सरकार उनको एमएसपी सुनिश्चित कर देती है, चने की एमएसपी सुनिश्चित कर देती है, और किसानों को चने की एमएसपी मिलती रहती है, तब समझ में आता है कि जो किसान है वो इसकी खेती करता रहेगा, क्योंकि उसे एमएसपी, एटलीस्ट एमएसपी तो मिल ही रही है। लेकिन जब उसे एमएसपी भी ना मिले तो वो भला ऐसी फसलों की खेती क्यों करेगा, और बल्कि वो दूसरी फसलों पर शिफ्ट हो जाएगा, अन्य फसलों का रुख कर लेगा। तो ये जो फैसला आज आया है सेबी का, सरकार का, ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। क्योंकि चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि अन्य कमोडिटीज़ भी हैं, दूसरी कमोडिटीज़ भी हैं जहाँ पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि सोयाबीन की एमएसपी 3,950 रुपये क्विंटल है। हाजिर में सोयाबीन 10,000 के भी पार जाती हुई नजर आई थी, 10,000 के भी ऊपर प्रति क्विंटल की बात कर रहा हूँ, 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के भी ऊपर बिकती हुई नजर आई थी, यानी कि लगभग 3 गुना तक भाव गए थे। वहीं से बात करें सरसों की, तो सरसों की एमएसपी 4,650 रुपये क्विंटल है, और 8,000 साढ़े 8,000 इस भाव पर सरसों हाजिर में और वायदा में कारोबार करती नजर आई। तो यानी कि सरसों में भी 2 गुने भाव। ग्वार में बहुत दिनों के बाद तेजी देखने को मिली है। और बात करें मसालों की, तो मसालों में भी ठीक ठाक ही तेजी है, मसालों में भी एकदम से उछाल देखने को मिला है। तो दूसरी कम्युनिटीज भी हैं, अन्य कम्युनिटीज भी हैं जहां पे सरकार फोकस कर सकती है इस चीज को लेकर, जहां पे आयात करेगी तो डिमांड पूरी होती भी। जब सोयाबीन का किसान बुआई कर रहा था तब सरकार आयात कर सकती थी, लेकिन सरकार ने तब आयात नहीं किया, और अब जब फसल आने वाली है तब सोयाबीन इंडस्ट्री को तब पोल्ट्री इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार ने अब 12 लाख टन का वो आयात को मंजूरी दी है कि 12 लाख टन सोयाबीन का आयात करेगी। तो ऐसे में ये जो फैसले आते हैं गलत समय पर आते हैं। सही समय पर अगर सही फैसला आ जाए, यही फैसला अगर सरकार ने सोयाबीन के रिगार्डिंग कुछ महीने पहले लिया होता, तो जो सोयाबीन किसान था उसको महंगे बीज खरीद कर बुआई ना करनी पड़ती और बुआई भी ठीक ठाक हो जाती। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। यहीं पर अगर वापस अपने टॉपिक पर चने के ऊपर, तो चने के ऊपर भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। जब फैसला सरकार को सही समय पर लेना चाहिए था तब सरकार ने नहीं लिया, और अब ऐसे में सेबी द्वारा और सरकार द्वारा समर्थन से ऐसे फैसले आते हैं तो किसानों का मनोबल टूटता है। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट चने के ऊपर। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ और व्यापारियों के साथ शेयर करें, साझा करें, जिससे वो आगे भी इस चीज़ को देख सकें, संभल कर चल सकें, और आगे भी इसको आगे भी और शेयर कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।